गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताऊंगी। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्योहार है जिसे हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन 1947 में भारत को लंबे वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। इसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारतीय सेना भी हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि कोई जाग कर इस देश की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना जो देश की रक्षा के लिए पूरी रात जागते हैं, सर्दी गर्मी की चिंता किए बगैर दिन रात भारत की सीमा पर खड़े रहते हैं। भारतीय सेना देश के भक्तों की सच्ची मिसाल है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वतन की रक्षा करते हैं। जो जीते हैं देश के लिए, वो देश के लिए अपना लहू बहाते हैं। माँ भारती के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर देश की लाज बचाते हैं। परवाह नहीं करते अपनी जान की, देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान लुटाते हैं। ऐसी भारतीय सेना को हमारा शत शत नमन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखा हुआ पत्र एक कविता के माध्यम से सुनाती हूँ। जैसे ही एक पिता को पता चलता है कि उसके बेटे को कारगिल के युद्ध के लिए जाना है, तो वे अपनी भावनाएं एक पत्र में लिखकर भेज देता है। वे पत्र इस प्रकार था। पता चला कि बेटा तू युद्ध में है जा रहा, देश की खातिर लड़ने का वक्त नजदीक आ रहा। आ गया है समय अब देश का कर्ज चुकाने का, भारत माँ की लाज को शत्रु से बचाने का। याद रखना बेटा तुझ पर जिम्मेदारी भारी है। भारत पर हमले की शत्रु की पूरी तैयारी है। पर अपनी बंदूक से रण में हाहाकार मचा देना। एक एक शत्रु को चुनकर यमलोक पहुंचा देना। नहीं बैठना बेटा जब तक एक भी शत्रु जिंदा हो। सियारों के कदमों से भारत की भूमि ना शर्मिंदा हो। सिंहों की दहाड़ की तरह तू आगे बढ़ते जाना। दुश्मनों का सीना गोलियों से तू छल्ली करते जाना। चलना जब तक चोटियों पर तिरंगा ना फहरा दे तू। दुश्मन के खेमे में जाकर जनगण मन ना गा दे तू। चोटियों पर तिरंगा ना फहरा दे तू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।